और भोपाल से ही अगली खबर है। स्टेट हाईवे 18 पर सड़क धंसने का मामला सामने आया है। सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। एमपीआरडीसी ने जांच टीम का भी गठन कर दिया है। चीफ इंजीनियर और 2 जीएम की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है। जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अब ये सख्त कार्रवाई की परिभाषा क्या है, कैसे होगी, कब होगी, किन किन पर होगी, ये अभी देखने के लिए भविष्य के वक्त में हमें जाना पड़ेगा। भोपाल के स्टेट हाईवे 18 पर इस वक्त हम मौजूद है। ये जो सड़क है ये आगे जाकर जिलों को एक दूसरे से जोड़ती है, लेकिन यहाँ से एक डरावनी तस्वीर हमारे सामने आ रही है। और डरावनी इसीलिए क्योंकि गनीमत थी यहाँ पर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था जब ये घटना हुई, लेकिन अगर मौजूद होता तो हाहाकार मच चुका होता। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मेरे कैमरामैन रिजवान खान। आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो एक तरफ की सड़क है एक ब्रिज की, वो पूरी तरह से धंस चुकी है और धंसने से सड़क एज इट इज नीचे बैठ गई है। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, आप उसके अनुसार अगर देखेंगे तो यहाँ पर पूरे क्रैक्स अभी भी बने हुए हैं। और ये क्रैक्स इसीलिए बने क्योंकि जब यहाँ से सड़क गिरी तो आधा हिस्सा तो सड़क का नीचे धंस गया, लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ पर अटक गया। आपको ये तस्वीरों में देख के हैरानी होगी कि आखिरकार किस तरह का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है, जिसके चलते कभी सड़कों के बीच में गड्ढे होते तो कभी सड़क पूरी की पूरी धंस जाती है। स्टेट हाईवे 18 ये वो सड़कें हैं जहां से आए दिन लाखों की संख्या में वाहन निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद स्थिति इस प्रकार की बन रही है कि लोगों की जान पर बना है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक समय पर कहते थे कि मध्य प्रदेश की सड़कें ऐसी हैं अमेरिका से भी बेहतर हो, लेकिन क्या ये सड़कें ऐसी हैं जिसे हम अमेरिका से बेहतर बता सकते? क्या इन सड़कों पर से गुजरना हमारे लिए सेफ है? क्या जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वे सेफ है? और उसके बाद जब यहाँ पर एक पूरा गड्ढा बनाया गया है, बना है, तो आप उसे देखकर खुद हैरान होंगे कि क्या इस तरह की स्थिति हो। देखिए, जब यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री है राकेश सिंह, उनसे सवाल किए जाते हैं सड़कों पर गड्ढों को लेकर, तो वो कहते हैं जब तक सड़कें हैं गड्ढे होंगे। देखिए, गड्ढे समझ में आते हैं, लेकिन इस तरह के गड्ढे जिसमें अगर कोई गिर जाए तो वो मर जाए। यहाँ पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि आखिरकार गड्ढे क्या इस प्रकार के हो सकते हैं कि उसमें गिर जाए लोग और उसके बाद गिरने से कोई बचे भी नहीं। स्टेट हाईवे 18 के भोपाल ईस्टर्न बाईपास की तस्वीरें देख रहे हैं आप। सूखी सेवनिया आरओबी के एक तरफ की आरई वॉल क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसके चलते ये हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं कि पूरा यहाँ पर स्टेट हाईवे के जो ब्रिज है आरओबी है उसकी तरफ का पूरा गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग पहुंचने के बाद अधिकारी जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर उसे बैरिकेडिंग यहाँ पर करा दी गई है, लेकिन क्या ये वो सारी चीजों को ढकती है? अगर यहाँ पर उस वक्त कोई मौजूद होता तो क्या स्थिति बनती? हालांकि जब यहाँ जो कि आरई वॉल के धंसने के कारणों पर जांच करके रिपोर्ट भी सौंपेंगी। अगर हम इंजीनियर श्री बीएस मीणा, जीएम मनोज गुप्ता और जीएम आरएस चंदेल की अध्यक्षता में वो जो टीम बनाई है, अब वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। कार्रवाई करने के बाद क्या कारण था जिसके चलते ये गड्ढा हुआ, या हम कह सकते पूरी सड़क धंस गई। 100 मीटर का ये एरिया है जो धंसा है, और अगर यहाँ पर उस वक्त कोई मौजूद होता तो किस तरह की स्थिति बनती, ये देखना पड़ता। हालांकि देखिए, एक तरफ की लेन अब बंद हो चुकी है, दूसरी तरफ की लेन से यहाँ से गाड़ियों को गुजारा जा रहा है, लेकिन सवाल खड़ा होता है मध्य प्रदेश में जो सड़कें बन रही है उसकी गुणवत्ता पर। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर कहते हैं कि जब तक सड़कें हैं गड्ढे होंगे, लेकिन गड्ढे क्या इस प्रकार के होते हैं? क्या आज भी मंत्री जी यही बोलेंगे कि सड़कें हैं तो गड्ढे होंगे? क्या आज भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यही कहेंगे कि हमारी सड़कें अमेरिका से बेहतर है? क्या ये वो सड़कें हैं जिन्हें वे अमेरिका से बेहतर बताते हैं? क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर
मोहन यादव जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश विकास की सड़कें बना रहा है, क्या ये विकास की सड़कें हैं जो इस वक्त गड्ढे में धसी हुई है? देखिए, ये सड़कें आज कई लोगों की जान ले सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि उस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था जब ये घटना यहाँ पर हुई। जब अगर यहाँ पर कोई भारी वाहन होता या कोई टू व्हीलर भी होता तो क्या उनकी जान इतनी सस्ती है कि सड़कों पर सावधानी से चलने के बावजूद इस तरह की घटना यहाँ पर घट जाए? देखिए, जो कंपनी है वो एमपीआरडीसी के द्वारा उनको यहाँ पर ठेका दिया गया था। ठेका देने के बाद कंपनी के द्वारा 2023 में यहाँ पर काम शुरू किया गया था। 2023 में ये आरओबी बनाया गया था। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी मेजर्स ट्रांसट्रॉय प्राइवेट लिमिटेड ने 2013 में ये पूरा काम किया था। हालांकि 2020 में जांच में पता चला था कि कुछ नियम कायदे जो है उनके द्वारा उनका पालन नहीं किया जा रहा, जिसके चलते उनके साथ बॉन्ड को रोक दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन आज 2025 में इस तरह की स्थिति बनती है। अगर यहाँ पर कोई होता तो क्या होता, किस तरह का हाहाकार मचता, वो यहाँ पर हम सभी सोच सकते हैं। और मध्य प्रदेश किस तरह से विकास की सड़कें बना रहा है वो भी हम सभी देख सकते हैं। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। वैसे तो आपको ये बता दें कि ये सड़क जब धंसी और इस खबर को हमने ब्रेक किया, उसके बाद हलचल मची। पहले तो इस बात को ही तय किया गया कि भाई सड़क किसकी है, किसी केंद्रीय एजेंसी की है, किसी राज्य एजेंसी की। पता चला एमपीआरडीसी की सड़क है, राज्य एजेंसी है। टीम गठित कर दी गई है, सख्त कार्रवाई की बात की गई है। लेकिन ये सख्त कार्रवाई वाकई में होगी या केवल सख्त कार्रवाई का झुंझुना बजेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि पहले भी सख्त कार्रवाई की घोषणाएं बहुत होती रही हैं। इस बार लगता है कि सख्त कार्रवाई का कुछ असर भी होगा। एनडीटीवी पर बोली एमपीआरडीसी के संभागीय प्रबंधक, करीब 100 मीटर सड़क का हिस्सा धंसा है। सड़क धंसने से 30 फीट का गड्ढा हुआ है। मामले में टीम बनाकर कार्रवाई कर रहे हैं। 2013 में बनाया गया था ब्रिज, 2020 में निर्माण कंपनी का टेंडर निरस्त। सुखी सेवनिया तरफ धसा आरओबी जो है उसे लेकर अब सरकार भी कदम उठा रही है। इस वक्त हमारे साथ एमपीआरडीसी की अधिकारी मौजूद है। हम किस तरह से देख रहे हैं आज ये घटना हुई, ये कैसे हुई, क्या कारण रहा इसके पीछे? अभी प्राथमिक कारण की बात करें तो वो क्या सामने आया? प्राथमिक कारण तो अभी हम जो नीचे देख के आए हैं तो आरी वॉल जो है वो स्लिप हुई है, जो आरी पैनल्स होते हैं, तो इसका मतलब कि आरी वॉल फेलियर से हुआ है। बाकी अब आगे जब इसका इंस्पेक्शन होगा, मटेरियल टेस्ट होगा, सब कुछ होगा, तो फिर उसके बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे कि मेन रीज़न क्या रहा उसका स्लिपेज का। क्या इसे लेकर कोई विशेष टीम बनाई गई है अब जो इसकी जांच करेगी, पूरी रिपोर्ट सौंपेगी? जी, इसकी टीम बनेगी और टीम के हिसाब से ही यहाँ पे काम होगा। ये जो रोड है मैम, ये काफ़ी मेजर रोड मानी जाती है। ऐसे में अगर इस पर इस तरह की हादसे हो रहे हैं तो ये काफ़ी गंभीर विषय भी। हाँ, ये गंभीर विषय तो है। इसका अभी जो रिन्यूअल का काम चल रहा था, जो मेंटेनेंस का काम चल रहा था, वो अभी जिस ठेकेदार ने नहीं किया उसको भी अपन ने अभी ब्लैक लिस्ट किया है, जिसके कारण अभी कंडीशन ज़्यादा पुअर हो गई थी। तो अभी ये फिर से इसका टेंडर करके और इसका रिपेयर होगा। मैम, सूचना मिली थी कि 2013 में ये ब्रिज बना, 2020 में उसका टेंडर निरस्त हुआ था, क्या यही बात थी? हाँ, यही था। तो 5 सालों में अभी किसी नए कंपनी को हम लोगों ने टेंडर नहीं दिया है? हाँ, पूरी रोड का तो अपन ने नहीं दिया है, क्योंकि ये बीओटी प्रोजेक्ट था जिसमें सिर्फ जो कंसेशनर होता है उसी की डिज़ाइन और उस पर रोड का काम होता है। तो क्या 5 सालों में इसका इंस्पेक्शन नहीं किया गया या देखा नहीं कि कहीं किसी मरम्मत की ज़रूरत है या ब्रिज कमज़ोर हो रहा है? नहीं, इसका इंस्पेक्शन तो रेगुलर हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी भी कि जहाँ पे हुआ है काम, जहाँ कट लगा था, शोल्डर कट हुआ या कुछ हुआ, वहाँ हमने रिपेयर करा लिया। अब ये वाला पार्ट जो था ये कभी ऐसे शो नहीं हुआ, ये अचानक से सेटल हुआ, तो उसी का रीज़न जो है वो हम। क्या पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी इसका एक रीज़न हो सकती है मैम, ऐसा कहीं लग रहा है? अब मे बी वो रीज़न हो सकता है, बट इतने टाइम से जब कुछ नहीं हुआ और बारिश में भी कभी सेटलमेंट नहीं हुआ इस जगह पे, तो वो हम एकदम से नहीं कह पाएंगे। क्या फिलहाल किसी मंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हेड ऑफिस लेवल पे हुआ होगा, वो मुझे आइडिया नहीं है। बिल्कुल, तो आपने देखा किस तरह से अधिकारी बता रहे हैं कि कार्रवाई इसमें की जा रही है। टीम बना दी गई है, 3 सदस्यीय टीम बनाई है और 3 सदस्यीय टीम अब इस पूरे मामले की जांच करके जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी।